हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमी एकेटिव। आई एम कौसर। मैं आप लोग को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ाऊंगा। और इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स होता है वो बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। इसमें सभी ब्रांच को पढ़ना है, चाहे वो सीएस हो, मैकेनिकल हो, ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या सीएस का अलाइड ब्रांच हो, सबको हमको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो जो कि ये जो मैथमेटिक्स है वो आप 10+12 भी पढ़ के आते हो, लेकिन यहाँ पे जो हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है वो थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। अगर जिसका बेसिक क्लियर नहीं होगा, जिसको छोटे छोटे टर्म समझ में नहीं आएंगे, तो आपको यहाँ मैथ सॉल्व करने में काफी दिक्कत होगी। तो मैं आप लोग को क्या करूंगा कि यहाँ पे जीरो से लेके एडवांस तक ले जाऊंगा। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, अगर आपका पेपर रुक जाता है, आने वाले सेमेस्टर में ये पेपर जब ऐड होगा तब पहले से आपको उस सेमेस्टर में जो पेपर होंगे उसके साथ ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो आपको बर्डन बढ़ जाएगा। तो उसके लिए है कि जो ये आपको समय मिला है 6 मंथ का फर्स्ट सेमेस्टर में, उस पर आप बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से M1 को पढ़िए, ताकि आने वाला जो M2 है और जो मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे उसको इजीली आप सॉल्व कर सको। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 का यूनिट नंबर 2। जो सिलेबस में हमको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल का नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि 10+2 में आप ये टर्म पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी n टाइम तक हमको डेरिवेटिव करना है। 10+2 में 11th में आप पढ़े होंगे कि एक फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार करो, लेकिन यहाँ पे हमको जो पढ़ना है n टाइम तक डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए, यूनिट नंबर 2 का जो सिलेबस है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, जिसको बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड देखिए, लेबनिज थ्योरम। थर्ड पढ़ना है आपको कर्व ट्रेसिंग। उसके बाद है पार्शियल डेरिवेटिव। फिर पढ़ना है यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। उसके बाद पढ़ना है टोटल डेरिवेटिव्स, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। देखिए, जो डेरिवेटिव आता है डिफरेंशिएशन, ये आपको अगर बेसिक नहीं समझ में आएगा तो फिर यहाँ आपको समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन मैं बेसिक बताऊंगा, जिसको अगर कुछ नहीं आता है मैथ्स में, डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है, मैं यहाँ डिफरेंशिएशन भी सिखाऊंगा। 10+2 यानी 11th-12th में जो अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता है, जीरो हो, उस लेवल से जाके मैं आपको पता के फिर जीरो से मैं आपको हीरो बनाऊंगा, यानी बेसिक से आपको एडवांस ले जाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन कैलकुलस का पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का बेसिक देख। यहाँ पे देखिए, हम पहले देखेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन। देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो जितने भी डिफरेंशिएशन यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है आपको काफी आसान हो जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन को रट लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि आपको रटना नहीं है, मैं जिस तरीके से समझाऊंगा उस तरीके से आपको समझना है। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा उस तरीके से अगर आप समझ लेते हो तो बिलीव में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैथ्स बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला तो रहेगा, मैं फॉर्मूला को थोड़ा डिटेल में ले जाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जिस बच्चे को मैथ्स टफ लगता है, मैथ्स समझ में नहीं आता है, तो बेसिक चीज से अगर देखेगा तो उसको फिर वो चीज समझ में आएगा। तो मैं अपनी बात को बहुत आसानी से सिंपल तरीके से बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा। जब तक आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा तब तक डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन का पार्ट आपको काफी प्रॉब्लम होगी, सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा कैसे। फर्स्ट मैं बोल रहा हूं, देखियो डिफरेंशिएशन का सिंबल है d/dx या d डैश या y डैश या f डैश। मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि y इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x एक फंक्शन है x का, इक्वल टू y मानू। अगर मैं इसको dy/dx लिख रहा हूं, यानी इस y को हम d/dx के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए, d/dx का मतलब जो यहाँ पे x दिया गया है वो विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी हम x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y को dy/dx यहाँ पे हो जाएगा f डैश x। मान लीजिए फंक्शन है तो उसको f डैश x माने। तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव जो करेंगे d/dx, ये भी सिंबल हो सकता है, या कैपिटल D डैश कर सकते हैं, या y डैश कर सकते हैं, या f डैश x। ये है डिफरेंशिएशन का सिंबल। जैसे पहला फार्मूला ये जो बॉक्स में दिख रहा है,
इस छोटे छोटे बॉक्स में जो अब मैं फॉर्मूला लिखा हूं, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। जिसने रटा फिर वो कभी मैथ समझ नहीं पाएगा। तो आपको समझना है। देखिए मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, इजी से इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे x पे पावर n है, इसका फार्मूला बोल रहा है कि n x पे पावर n माइनस 1 है। देखिए x पे पावर n है, मैं n को यहाँ लाया और x पे पावर n माइनस 1 एक कम कर दिया। एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका डी बाई डी एक्स का मतलब कि हम इस फंक्शन एक्स स्क्वायर फंक्शन को डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कोई भी फंक्शन के पावर कोई समथिंग है, जैसे एक्स पे पावर 2 है, एक्स पे पावर n है, तो देखिए एक्स पे पावर n है तो n यहाँ आ जाएगा, उस पावर में एक कम कर देना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी पावर है एक्स पे पावर n, तो n यहाँ था तो यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा। फिर पावर में एक कम कर दो, पावर में 2 है, एक कम कर दो, एक्स पे पावर 2 माइनस 1 तो 2, एक्स पे पावर 2 माइनस 1 1 यानी 2x। तो एक्स स्क्वायर का देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 2x। अगर मैं पूछूं एक्स पे पावर माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन, तो मैं बोल रहा हूँ सिंपल एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि एक्स के पावर जो भी एक्स के टर्म है, एक्स होना चाहिए यहाँ पे, और पावर कुछ भी हो वो पावर के ला दो यहाँ पे और उसमें एक कम कर दो। तो एक्स पावर 4 में माइनस 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4 एक्स पावर माइनस 5। देखिए कितना सिंपल है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, जो बेसिक में छोटी छोटी चीज बता रहा हूं। अगर जिसने ये समझ लिया उसको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाएगा। तो देखिए, और मैं बोलूं कि अगर एक्स पे पावर रूट एक्स है, इसका डी बाई डी एक्स निकालिए, इसका डी बाई डी एक्स निकालिए। तो देखिए हम रूट को हटाएंगे, अंडर रूट है तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और डी बाई डी एक्स। अभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, पावर हटाया 1/2। तो देखिए एक्स पे पावर n है, मैं बोल रहा हूँ जो भी पावर पे उसको नीचे ला दो, तो 1/2 यहाँ ला दो, उस पावर में एक कम कर दो, तो एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2, एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो 2 1 माइनस 2 यानी ये आ जाएगा 1/2, एक्स पे पावर माइनस 1/2। इसको नीचे रखेंगे तो एक्स पे पावर 1/2 यानी ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो देखो द रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो आता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। तो कोई भी डिफरेंशिएशन अगर आएगा एक्स के पावर समथिंग हो तो उस पावर को यहाँ रखो, उस पावर को यहाँ रखो और उस पावर में एक कम कर दो। तो देखो एक कम कर दिए, फार्मूला बना, एक्स पे पावर 2 था, 2 यहाँ लाए और 2 में एक कम कर दे, 2 माइनस 1 तो 2x आ गया। उसी तरह एक्स पावर -4 है, -4 यहाँ लाएंगे, -1 कम करें तो -4 -1 -5 आएगा। तो इस तरह से हम सिंपल बताएं एक्स पे पावर समथिंग को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। अब यहाँ पे देखो c डी बाई डी एक्स इक्वल टू सी, मैं बॉक्स में लिखा हूं, जो बॉक्स है डब्बा है, ये डब्बा आपको बहुत काम का चीज है, इसको आपको समझना है। देखो c है, c यहाँ पे मैं डिनोट किया कांस्टेंट। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब कि जो वैरी करे और कांस्टेंट का मतलब कि जो वैल्यू फिक्स हो। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 500 है तो फिक्स है कि 500 है, और कोई बोल रहा है कि मेरे पास x रुपीज है, तो x रुपीज में हमको फिक्स नहीं है कि 500 है, 5000 या 5 करोड़ है उसके पास। तो जो वैल्यू फिक्स होता है उससे कांस्टेंट बोलते हैं, और जो वैल्यू वैरी करता है उससे वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट। तो कोई भी कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स निकालेंगे कांस्टेंट का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। जैसे मैं एग्जांपल लूं डी बाई डी एक्स और 5, देखो फिक्स है, कांस्टेंट है, 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो डी बाई डी एक्स 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होता है, देखो 5 का 0 हो जाएगा। मैं बोलूं डी बाई डी एक्स 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, -9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि भी तो कांस्टेंट है। तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हाँ, ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी, कि कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 0। तो अब देखो यहाँ पे है थर्ड, ये क्लियर हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे है सी एफ एक्स, मतलब सी फॉर यहाँ पे कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है।
ये कांस्टेंट है फंक्शन है। जब कांस्टेंट और फंक्शन का मल्टीप्लाई हो, अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर एज टी रख देंगे और जो भी फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश, क्योंकि यहाँ पे एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन में एज्यूम किया, उसका डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। जैसे मैं बोला था कि y इक्वल टू एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो एफ का एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल पे हम समझते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, x 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, इसका डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस देखना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान में कर दूंगा आपको डिफरेंशिएशन, यानी आगे जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आपको बहुत आसान तरीके इजी वे में करके मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे हमको निकालना है डिफरेंशिएशन। कैसे पता चला कि हमको डिफरेंशिएशन निकालना है? भैया जी यहाँ पे क्या लगा है, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्या बताता है कि डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ दिख रहा है एक्स, ये एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे किसका करना है डिफरेंशिएशन? 5x स्क्वायर का। तो देखो मैं अभी बताऊं कि अगर कॉन्स्टेंट है कोई फंक्शन, ये फंक्शन है, एक्स का टर्म है, फंक्शन ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर फेंको, 5 यहाँ आ गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, यानी डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का तो फंक्शन ये 2 यहाँ आ जाएगा, जो भी पावर है, और पावर में एक कम कर दो, 2 माइनस 1 1 होगा, ये हो जाएगा x, यानी 5 2 जा 10 10x होगा। तो 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10x। अब कोई भी आपसे कांस्टेंट या कोई फंक्शन दे दे, मान लो 7 है, उसके बाद x से पावर 8 है, इसका बताइए डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 7 पावर 8 यहाँ आ जाएगा, एक कम करो, x से पावर 7, 8 7 जा 56, ये आ गया। तो ये जो मैं छोटा छोटा चीज आपको बता रहा हूं, अगर ये आप सीख गए तब बिलीव मी जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा इनर टर्म वाला बहुत आसानी से इजी तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर वहां काफी प्रॉब्लम आएगा। तो जिसको नहीं आता वो बेसिक दे, ये मैं बोलूंगा कि काफी आपको डिफरेंशिएशन पे फोकस करना है, छोटे छोटे चीज को समझना है। अगर इस छोटे छोटे चीज को आप समझ लेते हो तो आपको फिर समझ में आएगा, तो फिर इंटरेस्ट आएगा, जब इंटरेस्ट आएगा तब आप सॉल्व करोगे। जब डिफरेंशिएशन समझ में आएगा फिर उसके बाद मोर देन वन डिफरेंशिएशन यानी nth डिफरेंशिएशन तक समझ में आएगा। जब डिफरेंशिएशन समझ में आएगा फिर इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा। यहाँ अगर फ्लॉप हो जाते हो, ये चीज आप नहीं समझते हो, इसको स्किप करते हो, तो फिर आगे काफी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, तो मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताया, फोर्थ पे आते हैं। ये देखिए a के पावर x, यहाँ पे a कांस्टेंट, यहाँ पे a क्या है? x के रेस्पेक्ट में नहीं है, यानी फंक्शन नहीं है, कोई कांस्टेंट के पावर फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है a के पावर x ऐसे ही रख देंगे। वहां भी देखो x के पावर n था, तो x के रेस्पेक्ट में करते थे तो यहाँ x था, पावर n था, तो n यहाँ लाए और उसमें एक कम कर दिए पावर में, यानी x पे पावर n माइनस 1 था। यहाँ फंक्शन नहीं है, यहाँ a है, तो a के पावर जब x रहेगा, कांस्टेंट है a यहाँ पे, तो a के पावर x एच डी रखेंगे और उसके बाद लॉग लगा के ये a वाला रख देंगे, और ये होता है बेस e, यहाँ पे रखेंगे बेस e। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोला 2 के पावर x का, 2 के पावर x का डी बाई डी एक्स निकालिए। तो हमको पता है a के पावर x होता है a के पावर x, तो 2 के जगह a है तो 2 के पावर x, फिर हो जाएगा log, और देखिए यहाँ पे a है तो a, तो 2 है तो 2, यहाँ पे हो जाएगा बेस e, ये हो जाएगा 2 पावर x का डिफरेंशिएशन। ये देखिए e के पावर x का डी बाई डी एक्स क्या होता है? e के पावर x होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके और सिंप्लीफाई करके मैं लिखा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। e के पावर x है तो सिंपल e के पावर x होता है डिफरेंशिएशन। मैंने क्या किया, e को e रखा, e मींस एक्सपोनेंशियल, e के पावर x है, x को मैंने यहाँ पे f ऑफ x माना, क्योंकि e के पावर कोई फंक्शन होगा x का, x स्क्वायर हो, sin x हो, cos x हो, कुछ भी हो, तो f ऑफ x होगा। तो e के पावर f ऑफ x अगर डिफरेंशिएशन करना है तो जो भी e के पावर f ऑफ x है उसको एज इट इज पहले यहाँ रख दो, मतलब कॉपी कर दो, कॉपी पेस्ट जो होता है ना, ये सेम चीज यहाँ ला के रख दो। मैंने रख दिया, जो भी पावर में है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो देखो f ऑफ x है, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो f डैश x आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, d बाई डी एक्स e के पावर 5x, इसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो e मतलब एक्सपोनेंशियल, e के पावर 5x है, तो देखिए e के पावर 5x है
तो पहले जैसा है वैसा हम रख देंगे e के पावर 5x, और इस 5x का डिफरेंशिएशन हम यहाँ रख देंगे इसके बाजू में मल्टीप्लाई में। तो 5x का डिफरेंशिएशन देखो कांस्टेंट है, फंक्शन है, तो 5 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। कोई पूछेगा x का डिफरेंशिएशन कैसे 1 होगा, तो देखो d बाई डी एक्स कुछ नहीं था, पावर 1 है बाय डिफॉल्ट, ये 1 यहाँ आएगा, x पावर 1 माइनस 1, मतलब जो भी पावर है वहां ला दो और पावर में एक कम कर दो, तो 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 0, 1 इंटू एक्स पावर 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 क्या आया 1। तो x का डिफरेंशिएशन क्या है 1। किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट पे पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1। आपके पावर अगर 0 रख दे तो वैल्यू क्या होगा 1। तो कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल के पावर अगर वैल्यू 0 हो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, पावर अगर 0 हो तो हमेशा आंसर 1 आएगा। तो ये हो गया आपका 5 इंटू ई के पावर 5x। तो देखो तीनों में कोरिलेट करें अगर थोड़ा सा, तो x पावर n वाला है, a के पावर x वाला है और e के पावर x वाला है। अगर x फंक्शन है उस पर कोई भी पावर है उसको नीचे लाओ, x वैसे उस पावर में एक कम कर दो, a के पावर x सेम रखो और log के साथ एक करके रख दो, तो इन दोनों का यूज काफी होगा। e के पावर x है तो e के पावर x है, तो देखो यहाँ एक्सपोनेंशियल जैसे ही फंक्शन दिख रहा है, पावर कुछ भी हो उसको सिमेट्री रख दो और जो पावर है उसका डिफरेंशिएट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो डिफरेंशिएट करके। जैसे देखो e के पावर x है, मैंने सेम एज रखा e के पावर x और x का डिफरेंशिएशन किया, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, अभी बताया था, तो यहाँ 1 रख दो, देखो e के पावर x। तो ये आपका फॉर्मेट बेस्ट है, ये इस चीज को समझो तो इससे ये निकल के आया है। तो ये हो गया आपका e के पावर x। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए log x, log एक्सपोनेंशियल ये सब आते हैं कहाँ, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे ये सब टर्म फंक्शन यूज होंगे, तो उसको अगर बेसिक में ही स्टार्टिंग को अच्छे से समझ लोगे तो वहां बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं समझोगे तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी ही। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, रट लो, रटते हैं बच्चे, लेकिन हम कह रहे हैं इसको रटो मत, देखो समझो कैसे। मैं बोल रहा हूं कि log है, फंक्शन है log, बेस यहाँ पे e है, इसको बोलते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं थोड़ा, इसको बोलते हैं बेस, e होगा या a होगा या 10 होगा, यहाँ बेस e है और x एक फंक्शन है, तो इसको मैंने मान लिया f ऑफ x और d बाई डी एक्स हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ये चीज मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं मैथ समझ में आता है, जिसको ये सब नहीं आता है, अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देखोगे, अगर समझ जाओगे, तब बिलीव मी आगे जितना भी टॉपिक आएगा, थर्ड फोर्थ सेकंड जितना भी, वो सब आपको समझाऊंगा मैं। लेकिन ये जो फॉर्मेट में बता रहा हूँ इसको आपको फोकस करके, जिसको नहीं आता है, जिसको आता है तो वेल एंड सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता है उसको खूब अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब log f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो f ऑफ x log के साथ अगर आए, log f ऑफ x करना है डिफरेंशिएशन, तो पहले हम क्या कर देंगे, log के बाजू में जो भी है तो 1 अपॉन में f ऑफ x कर देना है, और जो f ऑफ x है उसका डिफरेंशिएशन करके ऊपर रख देना है। ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, इसी कंसेप्ट से ये कोरिलेट होके आएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ log के बाजू में जो भी हो, log के बगल में राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन हो, तो x है तो 1 अपॉन में x कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रख देंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 1, तो 1 बाई x। एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, log x पे पावर 5 और d बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो देखिए log है बगल में क्या है x पे पावर 5, तो मैं बोल रहा हूँ कि log का सामने जो भी फंक्शन 1 अपॉन में फंक्शन यानी 1 अपॉन में x पे पावर 5, और इसका डिफरेंशिएशन करो x पे पावर 5 का, तो x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 x पे पावर 4, तो 5 हो जाएगा x पे पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 अपॉन 1 अपॉन x पे पावर 4, 4 कैसे 1, 5 अपॉन में x आ गया। तो इस तरह से हम log का जो भी होगा साथ फंक्शन उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है log x बेस 10 है, तो 1 बाई एक्स वही होगा, उसके बाद log e आ जाएगा और बेस 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें, अब देखिए साइन कॉस टैन कॉसेक, तो बुक्स में और जगह भी आप देखो तो यही फार्मूला दिया ही रहता है जो आपको याद भी रखना है, लेकिन देखो इसके साथ साथ आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा अगर चेंज करके, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है कि कॉस एक्स होता है। अगर मैं यहाँ साइन एक्स के जब कोई फंक्शन रख दूँ, टू एक्स फंक्शन के साथ में 2x 3x कुछ भी रख दूँ, उसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन 2x
का डी बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो पहले इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ये कर लिए। और इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करके यहाँ रख दो तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा तो 2 आएगा। यानी इसको भी समझ सकते हैं कि साइन एफ ऑफ एक्स मान लो तो साइन एफ ऑफ एक्स को cos एफ ऑफ एक्स कर दो और उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करके यहाँ रख दो। ठीक, उसी तरह ये tan का cos का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है। मान लीजिए cos 6x दे दे डी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा cos का माइनस होता है तो माइनस साइन 6x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 6 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6 साइन 6x। cos x का होता है माइनस cos x इंटू cot x। आगे आ जाओ, ये है आपका cot x का माइनस cos x स्क्वायर, sec x का होता है sec x इंटू tan x। तो आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना है, आप क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स करोगे 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स का माइनस 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स एक्स का माइनस 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स का 1 में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, cosec स्क्वायर एक्स का cosec इनवर्स एक्स का माइनस 1 में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए हम कुछ बेसिक चीज आपको डिफरेंशिएशन का बता दिए। अब क्या हो सकता है कि जैसे दो फंक्शन प्लस माइनस के साथ आ जाए, जैसे मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो आप बोलोगे सर 2x आएगा, सही है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस साइन एक्स का बोलूंगा डिफरेंशिएशन करो, ये तो जब दो फंक्शन आए यहाँ पे समझिए कि एफ ऑफ एक्स और प्लस माइनस एक्स जी एक्स एक्स, मतलब कि एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और एक जी ऑफ एक्स है, दोनों के बीच में क्या है प्लस माइनस है, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे देखो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। देखिए अगर प्लस माइनस, केवल प्लस माइनस ही, अगर प्लस माइनस के साथ दो फंक्शन आपस में जुड़ा है तो उसको हम डायरेक्ट अलग अलग कर सकते हैं, डी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, सम हो और माइनस हो। जैसे ये है, या उस फंक्शन को u माना v माना तो d बाई डी एक्स यू प्लस माइनस d बाई डी एक्स v। जैसे ये क्वेश्चन देखिए साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स करना है तो दोनों को अलग अलग कर लो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x। ये आ गया, यानी प्लस माइनस के साथ अगर दो फंक्शन है तो उसको हम लोग अलग अलग करके डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट में हो, जैसे u फंक्शन का नाम रखें v फंक्शन का नाम, यहाँ पे दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और डी बाई डी एक्स हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ये गलत वे हो जाएगा, रॉन्ग वे हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग वे। मतलब अगर मल्टीपल में हो दो फंक्शन तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो यहाँ पे क्या करना है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को एच डी रखना है इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो सेकेंड फंक्शन यहाँ वी है तो डी बाई डी एक्स कर दिया, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन को एच डी रखना है और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किए तो डी यू बाई डी एक्स। देखो ये है u इंटू इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब जैसे यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कर रहा है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन को हम एच डी रख देंगे साइन एक्स और सेकेंड का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो मैं पहले यहाँ पे रख दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज प्लस इंटू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस फिर सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। देखो साइन एक्स
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये आएगा आपका x इंटू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। तो अगर दो फंक्शन सम में हो तो डायरेक्ट अलग अलग कर देंगे, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो उसके लिए फर्स्ट को छोड़ो इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करो, प्लस सेकेंड को छोड़ो इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करो। नेक्स्ट, इसको कोसेंट रूल बोलते हैं। अगर दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में है, नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, मतलब u अपॉन में v के फॉर्म में हो, तो देखो क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को v को यहाँ रख देंगे एज इट इज और फिर u का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस, वहां पे क्या था प्लस था, यहाँ पे माइनस। अब जस्ट इसका रिवर्स, जैसे यहाँ v छोड़े u का डिफ्रेंसिएशन, अब u को छोड़ेंगे और v का डिफ्रेंसिएशन, और पूरे के अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ v है तो यहाँ पे हो जाएगा v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे d बाई डी एक्स ई के पावर x अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर ऐसे रखेंगे, d बाई डी एक्स जो नोमिनेटर है u है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस फिर क्या करेंगे, e के पावर x को ऐसे रखेंगे इंटू d बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अपॉन में एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स पावर 4। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन निकल कर आ गया। तो इस तरह से हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन का जो मैं अभी बताया हूँ आपको बेसिक से छोटे छोटे टर्म, इसको आपको आना चाहिए। और अब वीडियो को अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली जिसको नहीं आता है उसको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कोई पूछे 5 sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये सबको डिफ्रेंशिएशन ही फाइंड करना है। तो देखो 5 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, sin x से क्या हो जाएगा cos x। इसको करना है 3 ऐसे रहेगा कांस्टेंट, ये फंक्शन है तो देखो फंक्शन के साथ ये 4x है, तो क्या करेंगे साइन का cos 4x और इस 4 को बाहर करेंगे कि 4x से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 3 12 cos 4x हो जाएगा। 10 रूट एक्स का, तो रूट एक्स का भी निकालते सिंप्लीफाई करके 1 अपन में रूट एक्स आता, 1/2 रूट एक्स आता है, तो 10/5 रूट एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 1/2 होता है, 1/2 रूट एक्स, तो ये 5 रूट एक्स हो जाएगा। इसका कर सकते हैं 2 cos x प्लस 4x का 1 हो जाएगा, ये u इंटू वी पे, ये इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x इंटू ई के पावर x का, तो u मान लो, यहाँ इंटू है ये v मान लो, तो इसको एच टी रखो, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x होगा प्लस e के पावर x और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, यानी ये आ जाएगा। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ बेसिक चीज, इसको आपको खूब अच्छे से ध्यान से समझ के पढ़ना होगा और सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ लॉगरिथम प्रॉपर्टीज है जो हमको यूज करना है, यहाँ जहाँ आएगा लॉग वहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जो एल्गोरिथम है, जैसे लॉग m इंटू एन, दो फंक्शन है m इंटू एन, इस m इंटू एन पे अगर हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो देखो जब अगर डॉट में है, अगर तुम लॉग अप्लाई करोगे तो डॉट प्लस बन जाता है, क्या बन जाता है प्लस, यानी लॉग m, देखो लॉग m, और जब लॉग अप्लाई करो डॉट में तो क्या बन गया प्लस, और फिर हो जाएगा लॉग n, यानी लॉग m इंटू एन क्या हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। बेस a है तो a बेस रहेगा ही। सेकंड में जाते हैं लॉग m अपॉन में n, मतलब कि नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, मतलब कि इस तरह m अपॉन n के फॉर्म में हो, तो इसको अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग m और जो ये अपॉन में है यहाँ पे माइनस आ जाता है और लॉग n। लॉग m के पावर n, कोई m है उसके पावर n है, उस पर अगर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो जो पावर वाला है उसके नीचे आ जाएगा लॉग के बगल में, और ये लॉग m एज इट इज हो जाएगा, जैसे n लॉग m। लॉग a बेस a, यहाँ पे a है, यहाँ पे बेस जो है इसका सेम है, तो लॉग a बेस a क्या हो जाएगा 1। जैसे मैं पूछूं कि लॉग 2 बेस 2, देखो बेस दोनों का सेम है, यहाँ लॉग 2 है इसका बेस सेम है तो 1 हो जाएगा। लॉग e बेस e 1 हो जाएगा। लॉग 1 बेस a वैल्यू क्या होता है 0, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो वही सिंपल, जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड, इस पे हमको लॉग अप्लाई करना है, देखें हम प्लस में है
तो प्लस मेरा सॉरी डॉट में x इंटू वाई इंटू जेड, हमको लॉग अप्लाई करना है, इंटू में है तो इंटू रहता है क्या बन जाता है प्लस, तो x प्लस लॉग x प्लस लॉग y प्लस लॉग z, ये आ गया। अगर यही रहता x अपॉन में तो माइनस आ जाता, अगर लॉग x पे पावर 2 है बेस ई, यहाँ पे लॉग अप्लाई करना है तो m पावर है 2 यहाँ आ जाएगा लॉग x बेस ई, ये हो जाएगा आपका m और n के फॉर्म में। ठीक है, ओके, थैंक यू।